बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। सुबह 10 बजे के करीब एडी की आंख खुली। अपने बाजू के एहसान में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो सर उठाकर देखा। नूर उसके सीने पर सर रख कर सोई हुई थी। बाल उलझ कर उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए थे और इधर उधर बिखरे हुए थे। एडी ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाए और आराम से उसे तकिए पर लिटाया। कुछ पल यूं ही मबहूत सा उसे देखता रहा। वो सोई हुई बुला की मासूम लग रही थी। दिल किया उसके पास ही बैठा रहे, लेकिन फिर रात वाली मीटिंग पेंडिंग थी, उसे भी डील करना था। याद आते ही जल्दी से उसे बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो एक नज़र फिर उस नाजुक से खूबसूरत से वजूद पर डाली जो उसकी शरीके हयात थी। चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट छा गई थी। फिर ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर ब्रश से अपने बाल सेट करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही दरवाजे के पास खड़े गार्ड ने उसको देखते ही अदब से सर झुकाया था। ये जब सोकर उठे तो तस्मिया से कहकर फ़ौरन नाश्ता भिजवाना और साथ मेडिसिन भी देने के बाद मुझे कॉल करना। अगर मेडिसिन ना ले तो फ़ौरन मुझे बताना। समझ आई? जी बॉस। और 2-4 और ज़रूरी हिदायत देकर वो वहाँ से निकल आया था। बाजू में फोल्ड किया हुआ कोट पकड़े दूसरे हाथ से मोबाइल स्क्रीन पर जल्दी से उंगलियां चलाते हुए जैसे ही गिराज में दाखिल हुआ तमाम गार्ड ने बैक वक्त झुक कर सलाम किया था। ड्राइवर ने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो सलाम का जवाब देते हुए गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और जन से 92 बंगले से बाहर ले आया। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? एडी को पता चल गया ना तो हम सबको भून कर रख देगा। तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि वो औरतों पर अटैक नहीं करने देता। हमारे किसी प्लान में औरतें और लड़कियां शामिल नहीं होती। और तुम्हें ड्रीम लाइट रेस्टोरेंट में बॉम्ब डिस्पोज करने के लिए भेजा गया था, जिसको ब्लास्ट करने का इरादा डैनियल ने कैंसिल कर दिया था। और तुम वहीं से एक लड़की अगवा करके ले आए हो। उसके सामने टेबल पर बैठते हुए दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, पीछे हो जाओ यार, लीव मी। तो क्या हुआ, ले आया तो अच्छी लगी मुझे, उठा लाया, इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है? वो आम से अंदाज में बोला था जैसे उसके लिए ये सब बहुत मामूली सी बात हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे यार? एडी तक ये बात पहुंच गई तो कैसे पहुंचेगी, कौन बताएगा? आर्यन अब की बार अपनी शर्ट का कॉलर छुड़वाते हुए बोला, ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो बेस की तरफ देखते हुए बोला। एक गहरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी, जिसके जवाब में बहराम कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। मुझे वो लड़की चाहिए। एकदम से खामोशी तोड़ते हुए नजरें आर्यन पर गाड़े हुए वो बोला था, क्या पागल हो गए हो तुम? अगर वो लड़की एडी के घर में रह रही है तो यकीनन खास होगी उसके लिए, और अपनी ख़ास चीज़ें किसी को नहीं देता। वो जो चीज़ उसे एक बार पसंद आ जाए इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए उसके बारे में ऐसा ना सोचो। वो तुम्हें नहीं मिल सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस हर हाल में वो लड़की चाहिए, वरना भूल जाओ मैं तुम्हारी भी कोई मदद करूँगा। वो सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए बोला, अच्छा मैं करता हूँ कुछ, लेकिन तुम प्लीज़ एडी को मिशाल के बारे में कुछ मत बताना। तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम लड़की का मुंह तो बंद करो जाकर। वो ऐसे ही चीखती रही तो एडी तुम्हारे साथ मुझे भी जान से मार देगा। उसने कॉर्नर वाले बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ से किसी लड़की की हल्की हल्की दबी दबी चीखों की आवाज़ें आ रही थी। हाँ मैं चुप करवाता हूँ उसे, कहता हुआ वो कमरे की तरफ बढ़ गया। जल्दी करना एडी, बस आता ही होगा। बुझी हुई सिगरेट एस्ट्रे में फेंकते हुए सर सोफे की पेश से टिका लिया था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, आंखों के सामने शाहनूर का कल रात वाला सरापा घूम गया। एक बार फिर वो रात वाले मंजर में खो गया था। आखिर कौन थी वो लड़की और एडी के पास कैसे आई? एडी तो हमेशा लड़कियों से दूर भागता था, तो फिर वो उसके घर क्या कर रही थी, और वो भी रात के उस पहर? उस तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है? इसके दिमाग में सैकड़ों सवालों का अंबार लग गया था। वो रस्सी से बुरी तरह जकड़ी हुई अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके दोनों बाजू मजबूती से रस्सी से जकड़े हुए थे। उसके हल्के गोल्डन रंग के भूरे बाल बिखर कर कंधों और उसके चेहरे पर उलझे हुए थे। खौफ और डर के बायस वो बुरी तरह कांप रही थी। चीख चीख कर अब उसका गला बैठ चुका था। रस्सियों से जकड़े जाने पर उसके खूबसूरत सफ़ेद बाजुओं पर निशान पड़ गए थे। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तभी एकदम दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? लड़की सुकून से नहीं बैठ सकती? क्यों शोर डाला हुआ है? उसने सर उठाकर गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत झील सी आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। आर्यन उसके करीब आकर झुका। उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए थे। क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। वो हाथ
के अंगूठे से उसके आंसू पूछता हुआ बोला। उसने जल्दी से अपना चेहरा पीछे कर लिया था। दूर हटो मुझसे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है, अपने प्लीज़ मुझे जाने दो, वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए बोली थी। उसने जल्दी से पास पड़ा कपड़ा उठाकर पूरी तरह उसके मुंह में डाल दिया। बस अब चुप, ज़रा भी आवाज़ ना आए तुम्हारी। वो कपड़े को अपने मुंह से निकालने की पूरी कोशिश करने लगी थी। उसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव मारने लगी। आर्यन एक नज़र उस पर डालते हुए जल्दी से कमरा लॉक करके बाहर निकल गया। जैसे ही सेंट्रल रूम में पहुंचा, एडी और उसकी टीम के बाकी अफराद बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आओ आर्यन, कहाँ रह गए थे तुम, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, एडी खुशगवार से लहजे में बोला। एडी को अपने सामने देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसने बहराम की तरफ देखा। उसने सब कुछ ठीक होने का इशारा किया और एक आंख दबाई। उसकी जान में जान आई थी। हाँ, वो बस रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी, पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर लग गई। सॉरी गाइज, आप लोगों को मेरा इंतज़ार करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। खैर है। वो एडी के सामने वाली नशिस्त में बैठ गया था और उसके बाद सब मीटिंग के मुतालिक डिस्कशन करने लगे। शाहनूर की जैसे ही आंख खुली, सामने वाल क्लाक पर नज़र पड़ी जहाँ 12 बज रहे थे। जल्दी से हड़बड़ा के उठ बैठी थी वो। इतना टाइम हो गया फिर मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो कभी इतनी देर तक नहीं सोई। रात को सही से नींद जो नहीं आई, और आती भी कैसे। वो जल्लाद जो सोया हुआ था साथ में। शाहनूर ने गुस्से से अपने साथ मौजूद खाली जगह को देखा, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो मुलाजमा नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ी थी। मैम आपका नाश्ता रख दो यहाँ। जी मैम। वो ट्रे टेबल पर रख कर चली गई। मैम आपका नाश्ता। उसने एक नज़र नाश्ते पर डाली, फिर जाकर सोफे पर बैठ गई। रह रहकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत बड़ी गलती हो गई उससे, अपनी दोस्तों की बात ना मानकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था उसने। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मुलाजमा दोबारा कमरे में दाखिल हुई। मैम आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक, आपने मेडिसिन भी लेनी है। इसकी बात पर उसे हैरत हुई थी, इसे कैसे पता चला कि मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ी तो एडी को कोसती हुई अपनी जगह से उठी थी और नाश्ते की ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया। ठीक है तुम जाओ, मैं कर लूँगी। जैसे ही उसने नाश्ता ख़त्म करके ट्रे साइड पर रखी, फ़ौरन मुलाजमा दोबारा एक और ट्रे लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। मैम ये आपकी मेडिसिन। उसने टैबलेट के पैकेट देखते हुए नागवारी से मुलाजमा की तरफ देखा। ठीक है, रख दो यहाँ से और चली जाओ। ओके मैम, मुलाजमा अदब से कहते हुए वहाँ से चली गई थी। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं भी। अपने सर पर हाथ मारा था उसने गुस्से से। मेडिसिन उठाकर नीचे फेंकी। उसे दवाइयों से शुरू से ही एलर्जी थी। बचपन में भी उसकी माँ ज़बरदस्ती बीमार होने पर दवाई खिलाती। माँ की याद ने उसके दिल को बहुत अजियत दी थी। क्या करती वो ऐसा कि ये अजियत ख़त्म हो जाती, या फिर कुछ याद आने पर उसने जल्दी से शाफर उठाया और ना चाहते हुए भी मजबूरन मेडिसिन ले ली। मैम वो अब क्या है। मुलाजमा को दोबारा कमरे में देखकर उसने उसे एक घूरी से नवाजा था। मैम वो एडी सर कह रहे हैं कि आप शाम को तैयार रहिएगा, आपको उनके साथ शॉपिंग पर जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अब यहाँ से। मुलाजमा के जाते ही उसने सुख का सांस लिया। उसने रिमोट पकड़कर टीवी ऑफ किया। कुछ देर वो इधर उधर घूमती रही, फिर ग्लास डोर धकेल कर बाहर आई। कुछ देर इर्द गिर्द पूरी बालकनी का जायज़ा लेती रही थी। क्या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से मैं भाग सकूँ। फिर बालकनी की एक साइड पर नज़र पड़ी जहाँ पर कुछ जगह खाली थी, जहाँ से थोड़ी सी कोशिश से निकल कर नीचे छलांग लगाई जा सकती थी। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो और आगे जाती, किसी ने ज़ोर से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो इस अचानक हमले पर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधा उसके मजबूत सीने से जा लगी थी। उसने सर उठाकर देखा। एडी सख्त तासुरात लिए उसी की तरफ देख रहा था। उसका सांस इधर ही अटक गया, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। कैसी लगी आज की एपिसोड दोस्तों, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।